इतने दिनों से जो इच्छा मन में उबड़ रही थी वो पूरी हुई और फाइनली मैं वृंदावन पहुंच चुकी थी। हम पहुंचे थे रात के 2 बजे, क्योंकि किसी ने मैं बताया था कि प्रेमानंद महाराज जी रात के 2 बजे परिक्रमा मार्ग पे निकलते हैं परिक्रमा करने के लिए। हमारा मेन मोटिव था उनके दर्शन करना। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पहुंच के पता चला कि वो तो 4 साढ़े 4 बजे तक आएंगे। तब तक हमने वहाँ आनंद लिया भजनों का। यहाँ पहुँच के लग ही नहीं रहा था कि रात के 2 बज रहे हैं और इतना अच्छा माहौल, इतनी पॉजिटिव वाइब। तो हमने पहले तो सबके भजन का, कीर्तन का वहाँ पे आनंद लिया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रंगोलियाँ बनाई गई और सभी लोग की बस एक ही निगाह टिकी हुई थी कि कब प्रेमानंद महाराज जी आए और हम सब लोग उनके दर्शन करें। और सच में जब वो आए, वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग था, वहाँ की पॉजिटिविटी ही अलग थी। जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज जी पास आ रहे थे, मेरे तो बॉडी से गूज़बम्प्स खड़े हो रहे थे। और सच में इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि ऐसा लग रहा था बहुत दिन से जो इच्छा मन में थी आज वो पूरी हो गई। प्रेमानंद जी महाराज जी को पास से देख लिया। और जब प्रेमानंद जी महाराज जी वहाँ से गए तो पीछे लोग उनके जाने के बाद दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद बहुत टाइम लग गया ट्रैफिक क्लियर होने में। ट्रैफिक क्लियर हुआ और हम निकल गए गोवर्धन पर्वत के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे परिक्रमा करनी थी। क्योंकि जिससे भी हमने कहा हम वृंदावन जा रहे हैं, सभी ने हमें सजेस्ट किया कि आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करके आना। तो मैं तो रास्ते में सो गई थी जब हम गोवर्धन पर्वत के लिए निकले, लेकिन मेरे पति लगातार कार ड्राइविंग कर रहे थे। उसके बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट करी परिक्रमा मार्ग से। मुझे लग नहीं रहा था, जो आज तक कभी मैं अपनी ड्यूटी तक पैदल नहीं जाती हूँ जो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको पैदल पूरा कर पाऊंगी। लेकिन सब लड्डू गोपाल जी की कृपा है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी परिक्रमा करूं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करूं। इसीलिए शायद मेरे मन में, और जिसने भी मुझे सजेस्ट किया उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप परिक्रमा जरूर करना। और बस मन में एक लगन थी कि जब सबने सजेस्ट किया है तो परिक्रमा पूरी जरूर करेंगे। फिर बीच बीच में लोग बंदर सेवा, गौ सेवा भी कर रहे थे। और धीरे धीरे मैं अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई थी और मुझे इतना खुशी हो रही थी कि 12 किलोमीटर बिना रुके हमने परिक्रमा पूरी करी। लेकिन मेरी हालत थोड़ी डाउन हो गई थी और पूरा पसीना पसीना हो गया था गोवर्धन पर्वत पे दूध चढ़ाने के बाद। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा। मैं आगे दिखाऊंगी हम कहाँ कहाँ घूमे थे। तो बाय बाय।